हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, हम देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, एनर्जी क्या है, या आपके बारे में सोचता क्या है। जो भी पर्सन आपके माइंड में आप उस पर्सन को सोचें, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। ठीक है, चलें। जनरेटिंग होती है, आपसे जनरेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप से रेजोनेट कर सकती हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है हम उसकी एनर्जी देख रहे हैं। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। 5 ऑफ कप्स, कुछ आप लोग के बीच हुआ है। ये पर्सन एक फीलिंग ऑफ लॉस में, एक हर्ट पोजीशन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई हर्ट इसकी जिंदगी में गुजरा है। 8 ऑफ कप्स, आप लोग के बीच यहाँ पर जैसे डिस्टेंस आ चुका है, कोई ना कोई इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करके गया है। ठीक है, यहाँ पे इस सिचुएशन को एंड कर कर कोई पर्सन यहाँ से इस सिचुएशन को छोड़ कर गया है। आप लोगों के बीच इस वक्त फीलिंग ऑफ लॉस है, इमोशनल लॉस से गुजर रहा है ये पर्सन। इसकी एनर्जी में एक इमोशनल लॉस है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये पर्सन यहाँ से इस सिचुएशन से एक भरे हुए दिल से वॉक अवे कर रहा है, जो कि ये करना नहीं चाहता, इसको मजबूरन यहाँ से जाना पड़ रहा है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी कोल्ड और डिटैच हो गया है इस सिचुएशन से। बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच दिख रहा है। अगर आप कम्युनिकेट करना भी चाह रहे हैं तो कोई इसकी तरफ आप कोई कम्युनिकेशन करना भी चाह रहे हैं तो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा डिफेंसिव लग रहा है, थोड़ा सा एग्रेसिव लग रहा है, थोड़ा सा कोल्ड लग रहा है, डिटैच लग रहा है, या तो कुछ एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं लग रहा है इस वक्त मुझे। ठीक है, जो भी चीज़ हुई है इस चीज़ ने इस पर्सन को भी हर्ट किया है, आपको भी हर्ट किया है, और इस सिचुएशन से फिलहाल एक एक सेपरेशन मुझे नज़र आ रहा है। जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं उससे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या कनेक्ट होकर आप उससे सही से बात नहीं कर पा रहे, या तो वो बहुत ज़्यादा रिजिट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाह रहा, बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव मूड में लग रहा है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन सिंगल है, इस वक्त अपने कैरियर पे वर्क कर रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हुआ है। इसके पास इमोशंस हैं आपके लिए, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इसके पास इमोशंस हैं। ये इमोशंस कैरी करता है, अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है, आपको अपनी तरफ नहीं आने दे रहा। ठीक है, इमोशंस इसके दिल में चलते रहते हैं आपके लिए, इमोशनली आपके साथ कनेक्शन को फील करता है। लेकिन इस वक्त आप लोग सेपरेटेड हैं, मिसकम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन नहीं है। फीलिंग ऑफ लॉस लग रहा है मुझे इस सिचुएशन में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन फिलहाल के लिए खत्म हुई हुई है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग के बीच यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हाँ आप ये कह सकें कि नहीं ये पर्सन कांटेक्ट में है, या तो लेस टू कांटेक्ट भी बहुत कम नजर आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त कोल्ड और डिटैच है। इट मीन्स आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा। अगर आप इससे बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं आपको खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इस सिचुएशन से। ठीक है, सिंगल है, अपने वर्क कर रहा है अपने कैरियर पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, जो भी है, लेकिन ये अपने ऊपर काम कर रहा है इस वक्त। पर्सन ऑन योर माइंड, खुद को फिलहाल ये हील कर रहा है इस सिचुएशन से। मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसको हीलिंग की नीड है। ठीक है, ये हील कर रहा है खुद को। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, यहाँ पे किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से हुआ है। यहाँ पर ये हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, खुद को हील करना चाह रहा है। जो भी आप लोगों के बीच चीज हुई है उससे ये खुद को निकालना चाह रहा है, इसके दिल दिमाग पे वो चीज सवार है। ठीक है, ये हर्ट है बहुत ज़्यादा मुझे, डिटैच और डिटैच मूड में, बहुत ज़्यादा रूड और एक इमोशनल लॉस नजर आ रहा है। ये हर्ट होने की वजह से सिचुएशन से वॉक अवे करके गया है। यहाँ पे इसको कोई कोई आपने कुछ इसको कहा है जो इसके दिल पे इसके अल्फाज लगे हैं आपके, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये वॉक अवे करके गया है सिचुएशन से। इस वक्त ये फिलहाल खुद को इमोशनली हील करना चाह रहा है, अपने ऊपर अपने इमोशंस पे खुद के ऊपर वर्क करना चाह रहा है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है।
कोई ना कोई चीज ऐसी हुई है जिसकी वजह से एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, फीलिंग ऑफ लॉस एनर्जी है। जैसे वो वाली बात नहीं है जो पास में थी, वो वाली कम्युनिकेशन नहीं है जो पास में थी, जिस तरीके से आप लोग कनेक्ट होते थे, जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़ पाते थे, वो वाली चीज नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड, आप लोग के बीच कोई 5 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो इस सिचुएशन को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करके गया है, बहुत बुरे तरीके से इसको डिस्टर्ब करके गया है। 7 ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट करी हुई थी, बहुत ज़्यादा इसके पास चॉइसेस थे, इसके पास ऑप्शंस थे, ये अपने ऑप्शंस पे वर्क करता रहा, आपको इनफ इसने टाइम नहीं दिया, इनफ इसने आपको वक्त नहीं दिया, या आपको इसने उस वक्त समझा नहीं जिस वक्त आप चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो गए, आप पास्ट के जैसे नहीं रहे, आप पास्ट वाले पर्सन नहीं रहे, जैसे आप जिसको समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, चाहे आपको समझे ना समझे, आप इससे कनेक्ट होने की कोशिश करते थे, आप उसको मनाने की, बार बार समझाने की कोशिश करते थे, वो चीज़ नहीं रही, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज ऐसी हो गई जिस पर्सन को लग रहा है कि आप बदल गए, ठीक है, आपके अंदर चेंज आ गया, आपने इसको कुछ कह दिया, आपने शायद इसको कभी इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करा जो आपने लास्ट टाइम करा, आपने कुछ इससे ऐसी बात कह दी जो उसके दिल पर असर कर गई, जिसको जैसे जिसको ऐसा लग रहा है हर्ट, इसको एक हर्ट फीलिंग हो रही है, जो ये आपके साथ करता रहा वो उसको कभी समझ में नहीं आया, इतनी से एक मतलब कि एक रिग्रेट के साथ एक हर्टिंग एनर्जी, एक हर्ट फीलिंग ऑफ लॉस के साथ एक हर्टफुल एनर्जी जो इसको तकलीफ दे रही है अंदर से, खुद को हील कर रहा है, खुद को हील करना चाह रहा है, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ हुआ है, खुद को हील करना चाह रहा है, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ठीक है, जैसे इसको लग रहा है इसको कोई समझ नहीं रहा, ये सबसे बिल्कुल टावर, यहाँ पे कुछ आप लोग के बीच हुआ है, कुछ यहाँ पे बुरे तरीके से आप लोग के बीच यहाँ पर खत्म हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है। 8 ऑफ सोर्ड, मेंटली ब्लॉकेज, मेंटली स्टकनेस इसके सामने आ चुकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टक समझ रहा है खुद को, मेंटली स्टक हो चुका है, कोई ना कोई ऐसी चीज है कि जैसे कुछ यहाँ पर इस पर्सन को जैसे किसी चीज का डर होता है ना, वो सामने हो गया, वो डर इसका मतलब कि कोई डर था, जिस डर की वजह से आप आपसे ये ओपन अप होकर कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा था, वो इसका डर जो है ना, जो भी इसको डर हो रहा था ना, जैसे कि पास में जिसने किया है वो उसके जो चीजें इसके ऊपर दिमाग पे माइंड पे असर करती थी, जो ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, वो इस सिचुएशन में आपके सामने आ गई, ठीक है। लेकिन लॉस है, इसके पास एक लॉस है, ये हर्टिंग एनर्जी में खाली लॉस लॉस की बात नहीं है, रिग्रेट की बात नहीं है, खुद भी बहुत ज्यादा हर्ट है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको देखता है इसकी 5 ऑफ वैंस, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैं, आप लोग लड़े हैं, आप लोग के बीच एक एक आर्ग्यूमेंट हुई है। 3 ऑफ कप्स, किसी पर्सन की वजह से हुई है, यहाँ पे कोई बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा रहा, इसके म्यूचुअल फ्रेंड्स का या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स का, कोई आप लोग के सेम फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिनकी वजह से लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रही है, थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर कुछ आपसे हाइड किया गया था, जो एक एक सडनली टावर की तरह इस रिलेशनशिप पे असर किया है, एक टावर मूवमेंट हुआ है, ठीक है। जिसको डर था वो चीज जो चीज आपसे चाह रहा था हाइड करना, वो चीज आपके सामने आ गई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, हर्ट है, डिप्रेशन में है, रिग्रेट में है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपके साथ, कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये चाहता है कि आपके साथ कम्युनिकेशन हो इसकी, ये नहीं चाहता आपको खोना, सोचता है आपकी तरफ कॉल या टेक्स्ट या कुछ कुछ क्लैरिटी, कोई चीज लेकर आपकी तरफ आए। 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज्यादा खुद को होल्ड बैक कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। 7 ऑफ पेंटिकल, आप इसका वेट कर रहे हैं और ये आपका वेट कर रहा है, आप इसका वेट कर रहे हैं, ये आपका वेट कर रहा है, ये होल्ड बैक कर रहा है, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं ये आपसे बात करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जब भी बात होगी, किसी क्लैरिटी पे बात होगी, किसी पॉजिटिव चीज पे बात होगी, जब भी ये पर्सन बात करेगा, ये पर्सन मतलब कि क्लैरिटी तो देगा देगा, लेकिन आपसे फिर किसी ये आपके लिए कुछ क्रिएट कर आएगा, अदरवाइज ये आपकी तरफ मूव नहीं करेगा। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त, ये फीलिंग क्या है इसकी आपके लिए, इसका थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल ये, इसके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ ये नेगेटिव जोन में है,
हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ है और अपनी ही गलतियों की वजह से हुआ है, ये बात नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा अपना ईगो में रहता था, अपना इसको नज़र नहीं आती थी गलतियाँ, तो अब इसको गलतियाँ नज़र आ रही हैं, अपनी अपनी गलतियों को देख पा रहा है ये, ठीक है। ये कोई एक्शन लेगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये जो है ना, ये पर्सन है बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक मुझे नज़र आ रहा है, इसकी ईगो भी इसको आपकी तरफ मूव नहीं करने दे रही। क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है, लेकिन आपको मैरिज मटेरियल समझता है, आपके बारे में कहीं ना कहीं से देख रहा है। थ्री ऑफ फैंस, कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी इसको, डिसीजन मेकिंग करके आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है। चैरियट, बिल्कुल ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपको कंसिडर करता है, ठीक है। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेकिन अभी साइलेंट हुआ है, फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा साइलेंट है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, साइलेंटली एब्जॉर्ब कर रहा है, ये आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह दिखता है, ये डिसीजन मेकिंग करना चाहता है आपके लिए, कोई स्टेबिलिटी। एस ऑफ फैन, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ, ये एक्शन लेगा आपकी तरफ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं लेने वाला जितनी जल्दी आप समझ रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहता है, डिवाइन भी चाहता है आपको जस्टिस दे। बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ फैंस एंड यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ इक्वल बैलेंस करना चाहता है, अगर आपकी नज़र में बैलेंस मैरिज करके होगा, या तो ये आपको मैरिज देगा, या आपको कमिटमेंट, या आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करना चाहता है, इसके माइंड में यही है कि आपको कोई ना कोई बैलेंस प्रोवाइड करना है, आपको एक पीसफुल रिलेशनशिप यहाँ पर देना है, इसका माइंड इस चीज़ को सोच रहा है कि आपके साथ यहाँ पर कुछ पीस क्रिएट करना है, यहाँ पे नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहता है, इसका जहाँ भी अगर ये गया था तो चीज़ें एंड हुई हुई हैं, ठीक है, चीज़ों में यहाँ पर जिसके साथ भी कनेक्टेड है, जिसके साथ भी इसने थर्ड पार्टी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपको हर्ट किया था, चीज़ें वाइंड अप हो चुकी हैं, लेकिन खुद अभी अकेला भी है, एक डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, बहुत नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स हैं, साइलेंट है, इंट्यूशन को सुन रहा है, आपको पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा अपने पास्ट एक्शंस की वजह से, ठीक है, अपने जो इसने आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड है उसके, ये इस वक्त इस रिलेशनशिप में वॉक अवे करके गया हुआ है, अभी आप इससे बात भी कर रहे हैं तो आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपके साथ उस तरीके से कनेक्शन नहीं बन रहा, आप चाहे इसकी गलती, आप इसको रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, आप इससे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसके पास समझ में नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी तरीके की बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये हर्ट है, कोई 555, कोई यहाँ पर थर्ड टाइम 5 आया, कोई एक बिग चेंज, एक बड़ा चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिश्ते से, जो भी आपकी जर्नी रही इस पर्सन के साथ, एक कोई बड़े चेंज यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पे कोई डिवाइन आपको यहाँ पर इस पर्सन को पुश कर रहा है, यहाँ पे बैलेंस करो, यहाँ पे जस्टिस करो, इसका अट्रैक्शन एक बला का अट्रैक्शन हुआ, इट मीन्स कभी जो पास में होता था उसको आप डबल ट्रिपल कर लें, इस तरह आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन आपको देख रहा है, इसने जो भी एक्सप्लोर करना था किया, लेकिन आपके जैसा कोई पर्सन या मैरिज मटेरियल कोई पर्सन इसको मिल नहीं सका, ठीक है। आपको ट्यून इन करना पड़ेगा डिवाइन पोटेंशियल में, ठीक है, ब्रिंग टू वर्ड इनटू हार्मनी, ठीक हो, ठीक है, आपको जो है ना यहाँ पे हार्मनी में आना पड़ेगा, आपको जो एक यहाँ पर फेयर है ना, फेयर ऑफ रिजेक्शन, फेयर ऑफ लॉस, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा सकता है, तो ये फेयर्स आपको निकालना पड़ेंगे, ट्यून इन करना पड़ेगा डिवाइन का जो पोटेंशियल है, जो हार्मनी है, आपको हार्मनी की तरफ मूव करना पड़ेगा। मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड आप भी हैं, बहुत ज़्यादा आपके से आर्ग्यूमेंट रहे हैं, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चन मार्क हैं आपके दिमाग में, लेकिन आपको हार्मनी की तरफ आना है, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ गलत चीज़ से निकल कर यहाँ पे किसी हार्मनी की तरफ मूव करना है, यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको हार्मनी में रहना है, हर चीज़ को छोड़ दें, ये जितनी जो भी साइलेंस है, जो भी यहाँ पर एक चीज़ें हिडन है, वो सब आपके सामने आएंगी, लेकिन आप हार्मनी में रहें, ठीक है। सीक एंड योर विल फाइंड, बी अ वाइज वन, आप बहुत ज़्यादा एक वाइज पर्सन है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर विजडम है, आप गाइड कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, अब अगर आपकी लाइफ में पास्ट के पन्ने, पास्ट की पेजेस आपके लाइफ में अनफोल्ड नहीं थे, तो वो अनफोल्ड होंगे, हो रहे हैं, आप एक विजडम वाले पर्सन हैं, ठीक है, आपके अंदर एक विजडम है, यहाँ पे आपको एंजल्स आपको कह रहे हैं अपने विजडम को सुने, अपनी चीज़ों को देखें, लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, अपने चैलेंजेस से लर्न करें, रिलैक्स
एंड ट्रस्ट, रिलैक्स रहें। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंजाइटी में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे आपसे जैसे फिर आपके दिल में कोई हलचल, जैसे पास्ट की तरफ फिर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ जैसे कुछ हो जाएगा। क्या होना है, जो होना था हो गया, और क्या होगा। जो आपने यहाँ इस पर्सन को टाइम देना था, वक्त देना था, अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा देना था, सब दे दिया। क्या होना इसके बाद क्या होगा इस सिचुएशन में, ठीक है। चैलेंजेस से लर्न करें, सीखें, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस से कुछ सीखना, उससे लर्न करें और रिलैक्स रहें, ट्रस्ट करें, गो विद द फ्लो। डिवाइन के हाथ में डोर दे दी जाए, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर करना है आपने। आपके पास एक डायमंड लाइट है, इट मीन्स यहाँ पर आपके सामने, आप जिन सवालों के पीछे भाग रहे हैं ना, जो क्वेश्चन मार्क है, आपके जवाब आपके अंदर है। आपको हर बात का पता है, फिर भी आप एक इंसान से जवाब, एक सिचुएशन से जवाब देना चाहते हैं। चीज़ें आपसे कनेक्टेड हैं, चीज़ें आपको गाइड कर रही हैं। आपको रिलैक्स रहना है, ट्रस्ट करना है और देखते चले जाना है नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक्सेप्ट एंड सेंडिंग हीलिंग, यू आर यू आर बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट करना है आपको। कुछ आप खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। जो भी आपकी चीज़ें थी, आपके जो भी चैलेंज थे आपकी ज़िंदगी के, आपको कुछ सिखा रहे थे, आपको आपको स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पर कुछ सीखा है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत रहे हैं, आपके चाइल्डहुड से रहे हैं, आपके पास चाइल्डहुड ट्रॉमा रहे हैं, आपके सिर्फ इस रिश्ते को छोड़कर आपके रिलेशनशिप, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा अपने चैलेंजेस फेस करें हैं। तो आपको यहाँ पर आपकी सम अप किया जाए तो आपकी लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरी रही है। आपका पास्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, आपकी आपकी एज कुछ भी हो, आपका पास्ट, आपकी पास्ट जो सिचुएशंस थी, आपके जो एक आपका जो शायद आप एक छोटे बच्चे की तरह हो, आप शायद इमेच्योर हो, लेकिन अब आप एक वाइस पर्सन की तरह हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, बहुत एक मेच्योर, एक मेंटोर की तरह है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है अपने चैलेंजेस से। जो आपने सीखा है वो एक खजाना बन चुका है। तो उस खजाने को आप उस अपने विजडम की तरह यूज करें, ना कि कहीं और करें। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, अपने क्रिएटिविटी को सोचें, ठीक है। और एक्सेप्ट करें जो हो रहा है उसको, खुले दिल से, खुले हाथों से, खुले दिमाग से एक्सेप्ट करें और ट्रस्ट करें यूनिवर्स को, सरेंडर कर दें और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना, रेजिस्ट किसी चीज़ को नहीं करें। यहाँ पर आप अनफोल्ड स्टोरी करना चाहते हैं तो अनफोल्ड जब होगी, जब एक्सेप्ट करने की आप पोजिशन में आ जाएंगे। इस रीडिंग को ये तक रखते रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।